मेरी यात्रा बाबा साहब की जैसी ही रही है। मैं राजस्थान के एक ऐसे गांव में था और ऐसे घर में पैदा हुआ था कि मेरे पास चप्पलें नहीं हुआ करती थी पहनने की। और 8 किलोमीटर मेरा गांव से स्कूल था। दोपहर में जाते थे स्कूल से छुट्टी होके जब घर, तो पैर में चप्पलें नहीं होती थी और दौड़ के हम 4 लोग थे, चारों में ये कंपटीशन होता था कि रास्ते में किसी पशु का गोबर पड़ा है तो दौड़ के सबसे पहले कौन उस पर पैर रखेगा। उस गांव से निकल के आज अबू धाबी की इस धरती पर मैं अगर बोल रहा हूं तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसको गांव के एक साहूकार ने 20 रुपए देने के लिए 3 दिन चक्कर लगवाए थे और सारा घर का काम कराया था। आज मैं दुनिया भर में उस 20 रुपए नहीं देने वाले की बदौलत जो मेहनत मेरे परिवार ने करी, मैंने करी, मैं 20 की बजाय 20 लाख रुपए खर्च करके भी दुनिया के किसी कोने में जा सकता हूं तो बाबा साहब की बदौलत। 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अगर मैंने पूरे किए, मैं आपको बता दूं मैं इंजीनियर भी हूं, प्रोफेसर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाद में बना था, तो वो भी बाबा साहब की बदौलत मैंने पूरे किए। 3 बातें आप लोगों को बाबा साहब की बताना चाहूंगा। बाबा साहब ने जितना कुछ लिखा है वो सारा वैज्ञानिक है। एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो। और जब 3 सूत्र के जिक्र करते हैं बाबा साहब, 1924 की बात कर रहा हूं, 1924 से 27 तक बाबा साहब एक विशेष संस्था से जुड़े थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा में जब वो चेयरमैन उनको बनाया गया तो बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए थे हमारे समाज को: एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। अब सोच देखिए एक व्यक्ति की जिसको दुनिया भर की संस्थाएं ये कह रही थी कि आप आइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, सब कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे, आप हमारे यहां कर रहिए। तो वो बोले कि नहीं। उनका कहना पता है क्या था? आई एम इंडियन फर्स्ट, इंडियन लास्ट। मेरे देश की धरती मेरे लिए पहले। ये 3 सूत्र लिए कहां से बाबा साहब ने? बाबा साहब कहते हैं कि मैं अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हूं तो वो है महात्मा बुद्ध। बीबीसी पे एक इंटरव्यू चलता रहता है और बाबा साहब उसमें कह रहे होते हैं कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं मानता। बहुत लोग इस पे विचार करे, बहुत लोग गुस्सा हुए। तो क्या गलत कह दिया बाबा साहब ने? उनका कहना था कि महात्मा की जो परिभाषा है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति फिट बैठता मेरे लिए, वो है महात्मा बुद्ध। जो लोग महात्मा माने वो मान ले, मैं नहीं मानता, इसमें क्या बुराई है? मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि मैं नहीं मानता। बाबा साहब की एक बहुत सुंदर बात थी उनके व्यक्तित्व में, वो किसी से नफरत नहीं करते थे, गुस्सा जरूर था। और बाबा साहब ने कभी नहीं सिखाया कि नफरत और हिंसा आप करिए। महात्मा गांधी से बड़े अहिंसक बाबा साहब थे। तो मैं इन 3 चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि आई कहां से। जब मैं बाबा साहब पर शोध कर रहा था तो भगवान बुद्ध के 3 सूत्र देखिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। अब इसका अर्थ जानिए। बाबा साहब जब इस सूत्र को लेते हैं और बुद्धं शरणं गच्छामि की जब बात करते हैं
तो भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी शरण आइए या मेरी पूजा करिए या मुझे मानिए। भगवान बुद्ध का एक ही मंतव्य था कि अपनी बुद्धि का विकास करके अपनी बुद्धि की शरण में जाइए। और बुद्धि का विकास कैसे होगा? वो सूत्र बाबा साहब ने पहला दिया, एजुकेट। अपने आप को शिक्षित बनाइए तो आपका बुद्धि का विकास होगा। दूसरा सूत्र देखिए, ऑर्गेनाइज। और बाबा साहब कहते हैं अपने आप को संगठित करो। और भगवान बुद्ध दूसरा सूत्र देते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। दुनिया भर में मैंने भाषण दिए हैं बाबा साहब पे, दुनिया भर के लोगों के पास मैं जाता हूँ। अभी भी बात हो रही थी कि ये शराब नहीं पीता, ये कुछ खाता नहीं है। कहीं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के साहित्य में ये नहीं लिखा कि आप हिंसक बनके और दूसरों पर राज करिए। ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है वो एक ही है दुनिया में। धम्म को जिसने अपनाया है, सिर्फ धम्म में ही एक ताकत है कि बहुत लोगों को एक साथ लाके बिठा दे। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करो, और बुद्ध कहते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरी बात, एजिटेट। उस तीसरे सूत्र को भगवान बुद्ध ने जब किया है, भगवान बाबा साहब ने कितनी सुंदर तरीके से उसको लिया है। तीसरा सूत्र है एजिटेट, और भगवान बुद्ध कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। यदि आपने संगठित किया अपने आप को और संघ बना लिए, और आप उस संघ की ताकत को समझ गए, तो विरोध का मतलब, एजिटेशन का मतलब ये था, भगवान बुद्ध का मतलब ये था कि पहले, सबसे पहले अपनी बुराइयां, अपने अंदर के चारित्रिक जो दोष हैं उनका विरोध करिए और फिर समाज को सुधारिए। ये काम सिर्फ आप अपना जो भावनाएं बुरी है मन में उसका विरोध करके ही सीख सकते हैं। 1927 में महाड़ का आंदोलन देखिए। जिस व्यक्ति को पानी नहीं पीने दिया गया था, उस व्यक्ति ने इस देश को, भारत को जल नीति दी थी और ये बताया था कि पानी का उपयोग कैसे करते हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बांध बनवा के पानी से बिजली बनाई थी, और भारत को बिजली बनाकर देने वाले सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर थे। वही 1927 में जब महाड़ में उन पर आक्रमण हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए, उनके भोजन में मिट्टी मिला दी गई, तो बाबा साहब को जब लोगों ने बोला, उनके फॉलोवर्स ने, कि हम बदला लेंगे, हम भी मारेंगे, बाबा साहब ने बोला दिस इज नॉट माय पर्पस। हिंसा मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरी कलम में ताकत है तो मैं सबको झुका दूंगा, और झुका के गए। आज आप सब उस बात का उदाहरण बोल बैठे हो कि दुनिया को अपने सामने झुका रहे हो। देश विदेश में जितने विद्वान हैं, बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप कुछ मत करिए, किसी को बुरा भला मत बोलिए, किसी की लकीर को मत काटिए, अपनी लकीर बड़ी खींच दीजिए, उससे बड़ा कोई काम नहीं। और यही बाबा साहब की सबसे बड़ी शिक्षा होगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि 5 मिनट दिया था तो मेरी बात खत्म होगी, लेकिन मैं अपनी जब भी बात खत्म करता हूँ तो मेरी 4 लाइनों से खत्म करता हूँ। वो 4 लाइन बाबा साहब और सतगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से मैंने लिखी। सतगुरु रविदास जी महाराज भी कहते हैं ना कि सब में ज्योति एक है और अपने अंदर झांकिए। तो आज जब चकाचौंध को हम देखते हैं और आज की जो हमारी पीढ़ी हम देखते हैं, तो मैं कहीं ये देख रहा हूँ कि हम सब कहीं खो गए हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हम पीछे रह जाते हैं।
तो उस खोई हुई दुनिया से मैंने 4 महीने निकाले और वो कहते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो इस तरह की मिट्टी हूँ, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूँ। मिट्टी हूँ, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूँ। वक्त की रेत पर मिटे कुछ निशान तलाशता हूँ। मैं राम बनूं या रही ये मेरे बस की बात नहीं, इसलिए रोज अपने भीतर अपने आप को तलाशता हूँ।